अब हम भारत महिमा पाठ का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। भारत महिमा पाठ को एक बार बढ़िया से आप लोग पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद तब जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको मजा आएगा और आप बढ़िया से समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या है क्वेश्चन कि गायंती देवा ... पुरुषा श्रुतवात। गायंती देवा यानी कि देवता लोग जो गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं भारत की प्रशंसा में, ये श्लोक या यह पद किस पुराण से उद्धृत है। तो आपको पता होगा जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो पाठ में आप देखेंगे कि पहला ही श्लोक में, पहला ही पद में ये बातें लिखी हुई है। और पहला जो लिया गया है उसे विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा जो लिया गया है वो भागवत पुराण से लिया गया है। थोड़ा सा ऑप्शन को अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन मिलेगा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, डबल विष्णु पुराण हो गया। यहां पर आप कोई और भी लिख सकते हैं, गरुड़ पुराण। तो आपका सही आंसर क्या होगा? विष्णु पुराण। अगला प्रश्न है अहो अमीषा। अहो अमीषा स्पृहा ... ये जो है यह पद किस पुराण से उद्धृत है। आप देख रहे हैं कि ये जो पद है आपके पुस्तक में भारत महिमा पाठ में दूसरा पद है और दूसरा पद को कहां से लिया गया है? भागवत पुराण से। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, भागवत पुराण। अगला प्रश्न को आप देखेंगे। तीसरा प्रश्न है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक या पद किस पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय, अभी तो दूसरा था ही, उस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा ही, साथ ही साथ वो श्लोक अगर ना लिखे तो कह देगा दूसरा पद किस पुराण से लिया गया है। तो आपको मालूम है कि पहला विष्णु पुराण और दूसरा भागवत पुराण। आपका सही ऑप्शन होगा बी, भागवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से संकलित है। अभी पढ़े, पहला पुराण किससे है? विष्णु पुराण से। तो आपका सही आंसर होगा ए, विष्णु पुराण। यहां थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, गलत प्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है बाबू, भारत भूमि कैसी है। ऑप्शन को देखेंगे, विशाल है, निर्मला है, वत्सला है, ए, बी और सी। आपने पाठ में पढ़ा था कि भारत की भूमि विशाल भी है, निर्मल भी और वत्सल भी। तो इसका ऑप्शन आपका हो गया सही डी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो आपने श्लोक में पढ़ा, पहला श्लोक में किसमें कह रहा है कि हमारी भी इच्छा है कि हम जो है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, कौन सी धरती? भारत भूमि पर जन्म ले और यहाँ से हम भगवान हरि की सेवा करें और सेवा करके हमें भी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति करने का अवसर मिले। इसीलिए इस हिसाब से सही ऑप्शन क्या होगा? भारत। आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार आसान सा प्रश्न है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा? भारत। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है। भारत की शोभा से यानी कि सुंदरता से कौन प्रसन्न होता है। ईश्वर होते हैं, दैत्य होते हैं, आलसी होते हैं, क्रोधी होते हैं। कौन होते हैं? तो पठित पाठ के आधार पर आपने पढ़ा, सही आंसर ईश्वर। अगला प्रश्न, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, भारत का। अगला प्रश्न है आपका, पुराणों के रचनाकार कौन है। पुराणों के रचनाकार कौन है। देखिए ऑप्शन देखिए, एक है कालिदास, बी है महात्मा विदुर, सी है महर्षि वाल्मीकि और डी है महर्षि वेदव्यास। तो पुराणों के जो रचनाकार है वो है महर्षि वाल्मीकि और ये जो महर्षि वेदव्यास है ये है उपनिषद के रचनाकार, जो कि आपको पिछला पाठ मंगलम में पढ़ाया गया था। क्लियर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत भूमि किससे सेवित है।
भारत भूमि किससे सेवित है? ऑप्शन देखेंगे, झरना, सागर, पर्वत, इनमें से सभी। तो आपने पाठ में पढ़ा झरना से भी, सागरों से भी और पर्वतों से भी, तो आपका सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, भारत महिमा का आधुनिक पद की रचना किसने की? 2 पद पुराणों से लिए गए थे और 3 पद को निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? तो स्पष्ट उसमें लिखा था अध्यक्ष साहब के द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, अध्यक्ष। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जगत का गौरव कौन है? श्लोक में, पद में स्पष्ट कहा गया है कि जगत का गौरव कौन है? हमारी भारत भूमि है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? भारत। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? तो 2 पद पुराणों से लिए गए हैं और 3 पद को अध्यक्ष साहब ने बनाए हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसमें टोटल 5 पद है। अगला प्रश्न, किसकी गीत देवता भी गाते? किसकी गीत देवता भी गाते? पहले 2 श्लोक जो विष्णु पुराण भागवत पुराण से लिया गया है, दोनों में देवता लोग गीत गा रहे हैं और गीत गा करके इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो किसकी? भारतवर्ष की, स्वीडन की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की? पाकिस्तान का तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा भैया? भारतवर्ष। देखिए अगला प्रश्न है कि देवता क्या गाते हैं? क्या गा रहे हैं? गजल गा रहे हैं, भोजपुरी गीत गा रहे हैं, मैथिली गा रहे हैं, लोरी गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ऑप्शन ए स्तुति है, बी है लोरी, सी है गीत, डी है इनमें से कोई नहीं। पाठ में लिखा है गीत कहानी। क्या गा रहे वो? गीत। सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? देवता गाते हैं, दैत्य गाते हैं, मनुष्य गाते हैं, जंतु गाते हैं? क्या आपका सही ऑप्शन क्या होगा? कौन गा रहे हैं? तो देवता गा रहे हैं ना। अगला प्रश्न, केन गीत कानी गायंती? अब इसी को संस्कृत में पूछा जाएगा। केन यानी कि किसके द्वारा गीत कानी गायंती? गीतों को गाया जा रहा देवता लोगों के द्वारा, जने लोगों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या होगा? देवा लोगों द्वारा गीत गाए जा रहे। अगला प्रश्न है आपका, ऐसा का प्रसन्न? ऐसा का प्रसन्न कहता है इनमें से कौन प्रसन्न है? ये शब्द कहाँ आया था कि दूसरा जो पद था उसमें कहा गया था कि ओहो अमीषा किमकारी, कि यह कितना सुंदर कार्य किया गया है, यह कार्य प्रशंसनीय है। तो ये बात जो है ये देखकर प्रशंसा किसको हुई? तो जो गीत गा रहे हैं। और गीत कौन गा रहे हैं? देवता लोग। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या है? देवा है, हरि है, ऋषिया है, जना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? देवा। अगला प्रश्न, इयंग निर्मला मातृभूमि कीदृश अस्ति? यह निर्मल मातृभूमि कीदृश अस्ति? कैसी है? वत्सला है, विशालम है, रम रूपा है, शोभनीय है? बताइए, इयंग निर्मला मातृभूमि कीदृश अस्ति। देखिए अगर आपको इस टाइप का प्रश्न देगा तो आपको लगेगा सभी है सर, वत्सला भी है, विशालम भी है, रम रूपा भी है और शोभनीय। चारों का चारों बात है, लेकिन ये जो पद को आप देख रहे हैं ये पद एक लाइन में है और वहां पर लिखा इयंग निर्मल वत्सल। बीच में क्या लिखा? इयंग निर्मला वत्सल। तो बीच में क्या था? वत्सला। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी कि पद के बीच से निकाल देगा। नहीं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और दे देगा इनमें से सभी, तो आप इनमें से सभी मार करके आ जाएंगे और आपको इनमें से सभी गलत करके एग्जामिनर एक रसगुल्ला दे देगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अस्माभि सदा किंग पूजनीय? अस्माभि हमारे द्वारा सदा हमेशा क्या पूजनीय पूजे जाते हैं? हमारे द्वारा हमेशा क्या पूजे जाते हैं? पाकिस्तान को, भारतंग, गाय को, गौ, ईश्वर, भगवान को। अधिकतर लोग जानते हो कहेगा ईश्वर। कुछ लोग तो गौ को भी मार देगा। भारत पाकिस्तान की तो बातें मत पूछो, पाकिस्तान तो हटा ही दो। लेकिन इस पाठ में ना तो ईश्वरों को हम पूछते हैं ना ही गौ को। इस पाठ के आधार पर, वास्तव में इस पाठ के आधार पर हमारे द्वारा क्या पूजा जाता है? भारत। अगला प्रश्न है, जने कीदृशम जन्म लब्धंग? जने जो है किस रूप में जन्म लब्धंग, लब्धंग मतलब लेते हैं,
मनुष्य जो है, जने मतलब मनुष्य, किस रूप में जन्म लेते हैं? असुर के रूप में, सुरत्वात के रूप में, तुवात के रूप में, हर्या के रूप में। तो आप बताइए ऑप्शन इसमें से क्या होना चाहिए? असुर, सुरत्वात, तुवात या हर्या? तो आपको हम जब श्लोक पढ़ाए हैं उस वीडियो में आप देखेंगे कि जिस जगह सुरत्वात शब्द आया है वहाँ हम बताए थे कि इस शब्द को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। तो सुरत्वात का अर्थ क्या होता है? देवता तुल्य। और हमारे प्रथम श्लोक में ही कहा गया है कि इस भारत भूमि पर जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं वो देवता के समान हो जाते हैं, अर्थात सुरत्वात होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, विशाल धरा का, जो विशाल धरा है, धरा मतलब भूमि, कौन है? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है? आपका सही ऑप्शन क्या होगा? भारत है। अगला प्रश्न है, सर्वेशा जनाना देशभक्ति कीदृशी भवेत? ऑप्शन है वर्जनीय, अवर्जनीय, सुंदरम, इनमें से कोई नहीं। वर्जनीय प्रतिकर्षणीय, अवर्जनीय आकर्षणीय, सुंदरम मतलब खूब सुंदर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो आपने पढ़ा है कि भारत के लोगों की जो देशभक्ति थी वो आकर्षणीय थी, लोग इनको देखकर सीखते थे। और आकर्षणीय का सही संस्कृत इसमें कहा गया अवर्जनीय, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। इनका बढ़िया से दोनों पार्ट, एक प्रश्नोत्तर वाला, एक श्लोक वाला देख लेंगे। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।